उनकी जो संख्या है क्वेश्चन प्रश्नों की जो संख्या है वो है 10, यानी 10 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के जो शासक है वो कौन थे। तो राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत है उसके शासक कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मेक मोशन, और बे ऑप्शन में है आपके मेजर बर्टन, और से ऑप्शन में दे रखा है आपके इडन, और दे ऑप्शन में दे रखा है आपके मोरिसन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बे होगा, यानी मेजर बर्टन। यानी राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे, मेजर बर्टन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि विजय सिंह पथिक है उसका जन्म कब हुआ था। तो विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था, ए ऑप्शन में दे रखा है आपके 1834, बे ऑप्शन में दे रखा है आपके 1882, और से ऑप्शन में दे रखा है 1890, और दे ऑप्शन में दे रखा है 1896। यानी इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो विजय सिंह पथिक है उसका जन्म कब हुआ था, 1882 को हुआ था, यानी ऑप्शन बे है वो इसमें आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि बेगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। तो बेगू किसान आंदोलन है वो किसने चलाया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ए ऑप्शन में दिया है आपको राम नारायण चौधरी, बे ऑप्शन में दिया है आपके सागरमल गोपा, से ऑप्शन में दिया है विजय सिंह पथिक, और दे ऑप्शन में दिया है महाराजा जय सिंह। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, राम नारायण चौधरी। यानी बेगू किसान आंदोलन है वो राम नारायण चौधरी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है अजमेर, बे ऑप्शन में दे रखा है बयावर, से ऑप्शन में दे रखा है पाली, और दे ऑप्शन में दे रखा है किशनगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके बयावर होगा, यानी ऑप्शन बे होगा। यानी मेरवाड़ा बटालियन है उसका मुख्यालय आपके बयावर में स्थित है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है कोटा, और बे ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके जोधपुर, और से ऑप्शन में दे रखा है जयपुर, और दे ऑप्शन में दे रखा है धौलपुर। तो सबसे पहले यानी सर्वप्रथम हम बात करें प्रजामंडल की, तो सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन से होगा, यानी जयपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो ए ऑप्शन में 1534, बे ऑप्शन में 1634, और से ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पर 1734, और दे ऑप्शन में दे रखा है 1834। तो इसका सही उत्तर होगा आपके यहाँ पर 1734, यानी से ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है अमरचंद भाटिया, बे ऑप्शन में विजय सिंह पथिक, और से ऑप्शन में आपके केसरी सिंह बारठ, और दे ऑप्शन में दे रखा है अर्जुन लाल सेठी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके अर्जुन लाल सेठी, यानी दे ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है। तो ए ऑप्शन के अंदर है जमनालाल बजाज, बे ऑप्शन है केसरी सिंह बारठ, से ऑप्शन है सागरमल गोपा, दे ऑप्शन है कुंवर प्रताप सिंह। यानी चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके इसका सही उत्तर होगा मेरे बच्चों आपके केसरी सिंह बारठ, यानी बे ऑप्शन आपका सही होगा, केसरी सिंह बारठ। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि एकी आंदोलन है वो किसने आरंभ किया। तो एकी आंदोलन है वो किसने आरंभ किया था। तो ए ऑप्शन के अंदर है मोतीलाल तेजावत, बे ऑप्शन में है राम नारायण चौधरी, से ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, और दे ऑप्शन है आपके किशोरी देवी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके मोतीलाल तेजावत, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। और प्रश्न संख्या 10 है आपके करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1936, बे ऑप्शन है 1937, से ऑप्शन है 1938, दे ऑप्शन है 1939।
तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन 6 होगा, यानी करौली प्रजामंडल की जो स्थापना है वो आपके सन 1938 में हुई। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके मिलान कीजिए, यानी पार्ट बी के अंदर जो सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है उसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें वीर भारत सभा है उसकी स्थापना की थी केसरी सिंह बारठ ने की थी। ओके, तो सागरमल 2 बार है आपके यहाँ पर, सागरमल गोपा है वो 2 बार है, तो एक की जगह आप किसी भी यहाँ पर लिख दे या फिर यहाँ पर लिख दे, एक की जगह आपको केसरी सिंह बारठ लिखना है, गलती से आया हुआ है। और तो आप समझ गए कि वीर भारत सभा है उसकी स्थापना किसने की थी, केसरी सिंह बारठ ने की थी। उसके बाद में 12वां है आपकी आजादी के दीवाने, इसकी स्थापना किसने की थी, आजादी के दीवाने, तो इसको आपको किसके साथ मिलाना है, सागरमल गोपा के साथ मिलाना है, यानी सागरमल गोपा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके, इसमें नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान की स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी, तो इसको आपको मिलाना है विजय सिंह पथिक से। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है, इसमें मेवाड़ प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, माणिक्य लाल वर्मा ने, तो इसको आपको मिलाना है माणिक्य लाल वर्मा से। उसके बाद में चरखा संघ, तो चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, जमनालाल बजाज ने की थी, तो जमनालाल बजाज है उसको चरखा संघ से आपको सुमेलित करना है। और 16 है आपके अलवर प्रजामंडल, और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी प्यारे बच्चों, हरि नारायण शर्मा, तो अलवर प्रजामंडल को आपको मिलाना है हरि नारायण शर्मा से मिलाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न है पार्ट सी के अंदर, और इसमें प्रश्न संख्या 17 है आपके कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, तो भगत पंथ के प्रतिपादक हैं वो आपके गोविंद गिरी थे, तो साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भगत पंथ है उसके प्रतिपादक कौन थे, गोविंद गिरी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18 कि किसके प्रयासों में 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके भोगीलाल पांड्या। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया, तो विजय सिंह पथिक हैं उन्होंने कौन कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो इसमें आपको लिखना है राजस्थान केसरी और दूसरा है नवीन राजस्थान, एक तो राजस्थान केसरी है और दूसरा है नवीन राजस्थान। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, तो विजय सिंह पथिक है उसका वास्तविक नाम था आपके भूप सिंह, तो इसमें आपको लिखना है भूप सिंह। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है कि अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर 1945, ये आपको याद रखना है 31 दिसंबर 1945। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहां हुई थी, तो 1919 में राजस्थान संघ की जो स्थापना है वो कहां हुई थी, महाराष्ट्र के वर्धा में हुई थी, महाराष्ट्र के वर्धा में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे, महाराव शिव सिंह, यह आपको याद रखना है महाराव राव सिंह। उसके बाद महाराव शिव सिंह। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ, तो 28 मई 1857, 28 मई 1857, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं पार्ट डी में, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 है कि अर्जुन लाल सेठी कौन थे, तो अर्जुन लाल सेठी कौन थे और भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही, यह आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 26 है आपके कि बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए, तो बूंदी राज्य के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था उसका आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की जो भूमिका है उसका वर्णन कीजिए, तो भील समुदाय में जो समाज सुधार आंदोलन हुआ था उसमें गोविंद गिरी की क्या भूमिका थी उसका आपको वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर 28 है राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। और प्रश्न संख्या 29 है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह
का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 30 है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए, वो आपको स्पष्ट करने हैं। और प्रश्न संख्या 31 है आपके कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति में मेवाड़ के योगदान का वर्णन कीजिए। और अगला प्रश्न है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पार्ट ए है, और इसके अंदर प्रश्न संख्या 32 है कि बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न संख्या 33 है स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें पार्ट एफ दिया गया है आपको। और प्रश्न संख्या 34 है राजस्थान में जनजागृति में कांग्रेस की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है 1851 ईस्वी से 1860 ईस्वी के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 35 है स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार के योगदान को सविस्तार समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान हुए विभिन्न सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 36 है 1857 की क्रांति के असफलता के कारण और परिणाम की विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके प्रति अपनाई गई